अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ जिसको कूंडे भी कहा जाता है और इसके अंदर कुछ 2-3 टिप्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि आपसे मीठी टिक्कियाँ टूट क्यों जाती हैं और इसको आप फ्राई करने से पहले ही किस तरीके से अपने डो को चेक कर सकते हैं, ये इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और इसके अंदर हम सूजी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे क्योंकि आपको पता है ज़्यादा सूजी इस्तेमाल करने से मीठी टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती हैं। और ऑयल भी बहुत ज़्यादा ये टिक्कियाँ सोख नहीं करती है जब आप इसके अंदर सूजी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो किस तरीके से थोड़ी सी ज़्यादा सूजी इस्तेमाल करके आप इसकी परफेक्ट डो बना सकेंगे, ये इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है टिक्कियाँ बनाने का और आसान सा तरीका है जो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें फिर इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 कप चीनी के लेंगे। कोई एक ही कप या एक ही बर्तन आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। 2 चम्मच के करीब इसके अंदर सफ़ेद तिल शामिल करेंगे। 2 से 3 चम्मच कोकोनट का पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे, इससे खुशबू बहुत बेहतरीन आती है। और थोड़ा सा इसके अंदर इलायची का पाउडर शामिल करेंगे, 2 से 3 चुटकी। 1 कप आपने मेल्ट किया हुआ घी लेना है। देसी ले लें, बनास्पति ले लें, कोई सा भी ले लें। तो घी से ज़्यादा इस रेसिपी के अंदर बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। 1 कप इसके अंदर दूध का शामिल कर दें। दूध नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दें और चीनी को आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं करना, हल्का सा चीनी का दाना आपने इसके अंदर छोड़ देना है। चीनी मेल्ट करने के बाद 2 कप इसके अंदर सूजी के शामिल कर लें। जिस कप से आपने घी और दूध लिया था उसी कप से सूजी और मैदा लेना है। तो 2 कप सूजी के और इस वक्त इसके अंदर 2 कप मैं ले रहा हूँ मैदे के। बाकी हम बाद में इसके अंदर 1 कप और मैदा शामिल करेंगे, 1 से सवा कप के करीब। वो डो को देख के हमने करना है कि डो हमारी कितनी खस्ता है। देखें, अगर यहाँ पर ही आप इसको डो को चेक कर लेंगे ना कि डो आपकी खस्ता है, तो आगे चल के ना आपकी टिक्कियाँ टूटती नहीं है। खस्ता से मुराद ये होती है कि डो इधर ही आपको, जब आप इसको बनाएंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा गूंदते वक्त कि हाथों में बिखर तो नहीं रही, बाइंडिंग में नहीं आ रही, बिखर रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि डो आपकी खस्ता है, आपको इसके अंदर मैदा और ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखें, इस वक्त ना डो हमारी थोड़ी खस्ता लग रही है, तो आधा कप इसके अंदर मैं मैदा और शामिल कर रहा हूँ। तो मैं चाहता तो 3 सवा 3 कप मैदा एक साथ भी इसमें शामिल कर देता, मगर बताने का मकसद आपको ये है कि ये पॉइंट बताना कि देखें, जब भी आप इस तरह की डो बना रहे हो ना, खासकर टिक्कियों की, तो आप ये ना कि सारी को बेल के कटिंग करके रख लें और जब आप फ्राई की तरफ जाएं तो सारी आपसे टूट जाएं। तो यहीं पर आप इस डो को जज कर सकते हैं कि ये डो हमारी परफेक्ट तैयार हुई है या नहीं। तो अभी भी ये देखें, इसके अंदर जो खस्तापन है ना, ये अभी भी बरकरार है, यानी कि सही तरीके से अभी भी बाइंडिंग में नहीं आ रही। ये मैं थोड़ा सा क्लोज भी आपको करके दिखाऊंगा अभी, ये देखें। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी भी मैदा थोड़ा सा कम है। अगर हम सूजी इसमें और ऐड करेंगे तो ये सख्त हो जाएगी। मैदा इसके अंदर बाइंडिंग का रोल अदा करता है। तो ये देखें, ये देख रहे हैं। और अब आप कहेंगे कि हम इसके अंदर घी कम कर लें। देखें भाई, अगर आप घी इसके अंदर कम करेंगे ना, तो फिर ये ज़्यादा कड़क हो जाएंगी लकड़ी की तरह। तो हमें खस्ता टिक्कियाँ बनानी है, जिसके लिए हमने घी नहीं कम करना, हमने मैदा इसके अंदर पूरा शामिल करना है। क्योंकि 1 किलो मैदा ये और सूजी मिला के होना, तो इसके अंदर 300 ग्राम के करीब घी जाता है। अगर 1 किलो आपका मैदा सूजी पूरा मटेरियल 1 किलो हो, तो उसके अंदर 300 ग्राम घी जाएगा और 500 ग्राम चीनी जाएगी। उसी हिसाब से इस रेसिपी को मैंने सेट किया है। तो तकरीबन 3.25 कप के करीब इसके अंदर मैंने मैदा शामिल कर दिया है, जो बनता है 350 ग्राम। और 2 कप सूजी के शामिल किए थे, जो बनती है 200 ग्राम। तो कुल मिला के हाफ के जी की ये रेसिपी हो गई है। और इसके अंदर जो मैंने चीनी शामिल की है, ये शामिल की है 300 ग्राम, 2 कप यानी कि, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको रेस्ट भी दे के बना सकते हैं, मगर मैं इसको डायरेक्ट ही बना रहा हूँ, रेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो रख देंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट आएगा। दूसरी साइड पे मैंने रखा हुआ है घी, इसको फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे एक और आपको बात बताता हूँ कि आपने ना इसकी जो कटिंग है ना, उस पर भी ध्यान करना है। यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आप इसको पतली कर देंगे तो फिर ये पापड़ की शक्ल में बन जाएंगे, बिल्कुल पापड़ से। और बहुत ज़्यादा अगर आप इसकी थिकनेस मोटी कर देंगे ना, तो फिर जब आप टिक्कियाँ तोड़ते हैं ना, तो अंदर से कच्चा मैदा निकलता है। और कच्चा मैदा दोस्तों उस सूरत में भी निकलता है कि जब आप इसके डो के अंदर घी की जो क्वांटिटी है ना, वो कम रखते हैं। घी पूरा होगा तो टिक्कियाँ पक भी जल्दी जाएंगी और खस्ता रहेंगी। और ज़्यादा दिन तक अगर आप इसको रखेंगे तो यकीन करें और भी मज़ेदार बन जाएंगी, क्योंकि थोड़े दिन आप इसको रखेंगे तो जो इसके अंदर एक्स्ट्रा घी वगैरह होता है वो निकल के फिर ये और भी मज़ेदार हो जाएंगी। तो कटिंग मैंने कर ली है। आप चाहें तो एक बीच में इसके सुराख भी कर दें या कांटे वाली चम्मच से अच्छी तरह सुराख कर लें ताकि ये फूले ना।
और थिकनेस आप इसकी देख लें, देखें सेट है ये। तो अब इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा आप ऑयल के अंदर डाल के पहले टेम्परेचर चेक कर लें, और बहुत ज़्यादा गर्म तेल के अंदर आपने इसको फ्राई नहीं करना और बहुत ज़्यादा ठंडे तेल में भी आपने इसको फ्राई नहीं करना। मीडियम सा टेम्परेचर होना चाहिए कि आप टिक्कियाँ डालें तो हल्के हल्के से बबल्स इसके अंदर उठने चाहिए। इस तरह का टेम्परेचर आपने रखना है। ऐसा करने से दोस्तों टिक्कियाँ आपकी अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाती हैं। हमने वो टिक्कियाँ नहीं बनानी जिसको हम तोड़ें तो अंदर से आटा निकल रहा हो उसके, बिल्कुल गीला गीला सा। ऐसी टिक्कियाँ बनानी है जो अंदर तक सिकी हुई हों और खस्ता भी हों। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें थी, छोटी छोटी बातें थी जो इस रेसिपी के अंदर मैंने आपको कोशिश की है बताने की। और भी आपके जहन के अंदर कोई सवाल हो टिक्कियों को लेके तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट में जवाब दूं, या फिर कोई एक और हम वीडियो बना के उसमें भी आपको मैं समझा सकता हूं। और फ्राई के टाइम दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा लाल कलर करके यहाँ पर इसको नहीं निकालना। अगर बहुत ज़्यादा लाल कलर रखेंगे और ज़्यादा आंच इसके नीचे तेज़ होगी ना तो आपसे ऑयल से निकालते निकालते ही ये बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाएंगी। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम सा रखें और थोड़ा सा हल्का जब लाइट सा लाल कलर आ जाए ना, ब्राउन कलर, आप इसको बाहर निकाल दें। क्योंकि टिक्कियाँ इसके अंदर होती है चीनी, ये बाहर आके भी ना अपना कलर तेज़ करती है। और हर बैच के बाद इस तरीके से आप ऑयल को भी साफ़ कर लिया करें, क्योंकि ये जो कचरा होता है ना ये ऑयल को ब्लैक कर देता है, फिर बाद में ना आपके इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहेगा। क्योंकि जिस चीज़ के अंदर दोस्तों चीनी होगी और उसको आप फ्राई करेंगे वो बहुत जल्दी ऑयल को काला कर देती है। तो ये रेसिपी दोस्तों है खस्ता टिक्कियाँ बनाने की। तो इसके अंदर आपको फ्राई करते वक्त एक चीज़ का और ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा टिक्कियाँ कढ़ाई के अंदर नहीं डालनी कि ये एक दूसरे के साथ फंस ना जाएं। थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी करके फ्राई कर लें, 6-6 8-8 पीसेस करके फ्राई कर लें। फ्राई ये जल्दी हो जाती हैं क्योंकि ये खस्ता टिक्कियाँ हैं इसलिए। खस्ता इसलिए बनती हैं कि जब आप इसके अंदर घी की क्वांटिटी, जैसे मैं आपको वीडियो में शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि घी की क्वांटिटी आपने पूरी रखनी है। और गरम गरम टिक्कियों के ऊपर अगर आपको थोड़े से तिल इसके ऊपर लगाने हो खूबसूरती के लिए तो गरम गरम टिक्कियों के ऊपर इस तरीके से आप तिल डाल सकते हैं। ऐसा करने से ना तिल चिपक जाते हैं ऊपर। तो ये देखें माशाल्लाह से आप कलर चेक करें। और अभी ना मैं आपको एक पीस तोड़कर भी दिखाऊंगा। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त ये टिक्कियाँ बनती हैं ना, ना बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर ऑयल मिलेगा और ना मीठा आपको इसके अंदर कम मिलेगा, और बिल्कुल परफेक्ट मीठा और खस्ता टिक्कियाँ। और आप इसको काफ़ी दिन तक रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। तमाम पीसेज मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये देखें कितनी खस्ता और अंदर तक सीखी हुई माशाल्लाह से। बहुत बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और वीडियो के अंदर आखिरी बात कि मैंने अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया है जिस पर आपको मेरे हाथ की बनाई हुई खालिस देसी घी की लजीज पंजीरी आपको मिल जाएगी। गाय का देसी घी है हमारे पास, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे ऑनलाइन स्टोर पे मिल रही है। और इंशाल्लाह आगे चल के रमज़ान के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा ऑनलाइन स्टोर पर। और ख़ासकर जो बिरयानी का खुशबू वाला सीक्रेट मसाला है वो भी इंशाल्लाह अभी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको शो हो रहा है इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके ये तमाम चीज़ें पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आप मंगवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।